डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैट्रिक्स क्लास 12 चैप्टर 3। मैट्रिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी, जिसमें मैंने आप लोगों को सबसे पहले मैट्रिक्स बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया, और उस पर बेस आप लोगों की जो जो प्रॉपर्टी हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को करवाई। फिर हम लोग 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। जैसे अगर मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, फिर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, फिर मैंने हम लोगों को ये बताया कि इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो होता है, ये आपका राइट कैंसिलेशन लॉ भी होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आप नल मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह कार्य करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करनी है हम लोगों को तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहली रो में पहली जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तो आप दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकती है। फिर हम लोगों ने इस पर बेस ऑपरेशन करके देखे। ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन क्या था, हमने कहा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कंपलसरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे। अगर ए बी और बी ए डिफाइन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों आपके इक्वल होंगे, तो 100% ये नहीं होता कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। हाँ, अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर के ऑपरेशन की, जिसे हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो मैट्रिक्स होती है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है, बट उसके लिए कंडीशन होती है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, ऑब्वियस बात है तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों को मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, तब जाके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। फिर हम लोगों ने बताया कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फिर इसके बाद इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ आता है, राइट कैंसिलेशन लॉ आता है। यहाँ तक की सारी कहानी हम लोगों ने कर ली थी। ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें कंप्लीट कर दिया। आज मैं इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कराने की कोशिश करता हूं, और आप देख पा रहे होंगे कि 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला जो है एनसीईआरटी का, वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन आपका कि लेट अ मैट्रिक्स ए बी एंड सी फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या फाइंड करना है हमें, दो मैट्रिक्स का सम, फिर डिफरेंस, फिर किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करें कि उसको सी के साथ सब्ट्रैक्ट करें, और फिर ए बी और बी ए। बारी बारी से एक एक पार्ट करके देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वन बाई वन में आपको सॉल्व जरूर करवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या चाहिए हमें, a प्लस बी। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहां a की बात करें तो a का ऑर्डर भी आपका क्या है 2/2, और b का ऑर्डर भी क्या है आपका 2/2। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो आप ध्यान से देखें, पहला ये 2 + 1 करेंगे कितना आएगा 3, 4 + 3 कितना आएगा आप कहेंगे 7, 3 और 2 ये प्लस का ये माइनस के इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बनाएगा 2 + 5 कितना होगा 7। तो ये था आपका पहला पार्ट। आशा करूंगा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे अगर कोई भी डाउट है तो इससे पहली वाली वीडियो में आप देखें, जाके वहां से क्लियर करें, और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, इसी का डिफरेंस। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारी, आप कहेंगे 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स क्या है आप कहेंगे 1 3 -2 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखें, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 1 आएगा, 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितना होगा 5, और 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहेंगे -3। तो ये क्या निकल के आ गया, आप कहेंगे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी a माइनस के b निकल के आ गया। तीसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा, 3a - c। थर्ड, 3 टाइम्स ऑफ स्केलर a माइनस के c, तो 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a कितना है आपका 2 4 3 2, और c कितना है आप कहेंगे -2 5 3 4। तो ये है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसके साथ -2 5 3 और 4। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें जरा क्या निकल के आया हमारा, 3a - c।
क्या निकल के आया आपका, 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 7। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कहेंगे 6, और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कहेंगे 2। तो ये आ गया आपका तीसरा वाला पार्ट जिसे हम लोग 3 टाइम्स ऑफ a माइनस के c। आशा करूंगा यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारा, ए बी। ए क्या है हमारे पास, आप कहेंगे 2 4 3 2, और बी क्या है हमारा, आप कहेंगे 1 3 -2 5। तो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले तो चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो आपका इसके ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। चेक कैसे करते हैं, मैंने जिसकी मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स कर से उसका नंबर ऑफ कॉलम पहली वाली नंबर ऑफ रो के इक्वल आए, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई संभव है। और मैट्रिक्स करते कहते हैं मल्टीप्लाई कि रो की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, कॉलम से। तो 2 1 जा 2 और +4 2 जा 8, बट ये माइनस का है तो -8 हो जाएगा। फिर पहली रो की दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। फिर दूसरी वाली रो की पहले वाले कॉलम से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, और ये 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। तो ये आ गया आपका ए बी। ए बी निकल के कितना आया हमारा, आप कहेंगे 8 में से 2 जाएगा -6, ये कितना आ गया 26। 4 में से 3 जाएगा आप कहेंगे -1, और ये कितना आ गया आपका 19। तो ये निकल के आ गया आपका ए बी, यानी ये हो गया आपका फोर्थ वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, आप कहेंगे फिफ्थ वाला पार्ट जिसे हम लोग बोलेंगे बी ए। बी कितना है आपका 1 3 -2 और 5, और ये कितना है आपका -2 5 3 और 4। सेम स्क्वायर मैट्रिक्स इसीलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2, और ये 3 3 जा 9। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5, और 3 4 जा 12। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20। इसको फाइनली जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें से सॉल्व करेंगे तो ये 7, ये कितना आ गया आपका 17, ये कितना आ गया आपका 19, और ये कितना आपका 10। तो देखो ये निकल के आ गया आपका बी ए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपके बोर्ड पर ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और बाकी मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व तो करवा ही रहा हूँ साथ साथ, फिर भी डाउट हुआ करे तो देख लिया करे। देखें क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, ए बी -b ए बी बी ए। ऑब्वियस बात है दोनों सेम ऑर्डर है, इसलिए ऐड करना आसान होगा हमें। ए और ए को ऐड करेंगे कितना आएगा 2a, बी और बी को ऐड करेंगे कितना आएगा 2b, -b को +b के साथ ऐड करेंगे तो 0, a और a कितना आएगा आपका 2a। तो ये पहला वाला पार्ट है, आसान है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स से बहुत आसान तरीका होता है ऐड करने का। सेम है, 2/2 की ये मैट्रिक्स है और 2/2 की ये है। अगर ऐड करना होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमें, a² + b², और यहां से क्या मिलेगा, आप कहेंगे 2ab। फिर दूसरी कंडीशन में हम लोग यहां से देखेंगे तो क्या है आपका b² + c², और ये प्लस के 2bc। यहां से ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, आप कहेंगे a² + c² -2ac, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा a² + b² - के 2ab। ये हम लोगों को ऐड करना है। अब यहां पर आइडेंटिटी बनती नजर आ रही होगी आपको, a² + b² + 2ab। तो आप कहेंगे ये किसकी आइडेंटिटी है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आएगा, a + b का होल स्क्वायर। b² + c² + 2bc, तो यहां से क्या आएगा हमारा b + c का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका a² + c² - 2ab, सॉरी -2ac, तो a - c का होल स्क्वायर, और यहां से क्या नजर आएगा आपका a - b का होल स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आशा करूंगा ये समझ में आया होगा, बहुत आसान ही है। तीसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है हमारा 3/3 को, इसको ऐड करना आसान होगा हमारा, वही है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोगों को ऐड करना है। यहाँ -1 है और यहाँ 12 है, ये ऑब्वियस बात है प्लस का और ये माइनस का, तो 12 में से बन जाएगा कितना आएगा 11। ये 4 है और ये 7 है, दोनों प्लस के हैं इसलिए ऐड कर दीजिए 11 आ जाएगा। 6 ये प्लस का और ये माइनस का कितना हो गया 0। 8 और 8 कितना आ गया 16,
5 और 0 कितना हो गया 5, 16 और 5 कितना हो गया आपका 21, 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, और 5 और 4 कितना हो गया 9। तो ये 3/3 के मैट्रिक्स का एडिशन आप लोगों के सामने, आशा करूंगा समझ में आया होगा। इसी का फोर्थ वाला पार्ट क्या है हमारे सामने कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। तो ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो यहां से क्या मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या मिलेगा आपको साइन स्क्वायर एक्स। यहां क्या मिला आपका साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या मिला आप कहेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो ये साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी आई 1, इसकी वैल्यू भी कितनी आई 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करूंगा ये समझ में आया होगा आपका। चलते हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहला पार्ट क्या है हमारा, ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, इसका हम लोगों को प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने का वही तरीका है, सबसे पहले तो चेक करो क्या प्रोडक्ट डिफाइन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या देख रहे हैं आप 2/2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। इसका देखो नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तो ये प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है। अगर हो रहा है तो करते कैसे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी होती है हमें। रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, कॉलम से करनी है। तो पहली रो की पहले कॉलम से करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई ए से होगी ए स्क्वायर, और बी की मल्टीप्लाई बी से बी स्क्वायर। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये माइनस का ए बी होगा और ये आएगा प्लस का ए बी। पहली रो की दूसरे कॉलम से करा तो ये आ गया। अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो ये माइनस का ए बी और ये प्लस का ए बी। फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आएगा आप कहेंगे प्लस स्क्वायर। तो ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। क्या निकल के आया प्रोडक्ट हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो और ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और इसका ऑर्डर कितना होगा, यहां से नंबर ऑफ रो और यहां से नंबर ऑफ कॉलम, ये आपका ऑर्डर हो गया। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आशा करेंगे अभी तक हमने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो ये क्लियरली आपको समझ में आ रहे होंगे, आप खुद से कर भी पा रहे होंगे। आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। टू थ्री फोर। अब सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि क्या इसका प्रोडक्ट डिफाइन है। हाँ जी बिल्कुल डिफाइन हो सकता है। इसका ऑर्डर कितना है आप कहेंगे 3 तो आपको रो दिखाई दे रही होगी और 1 कॉलम होगा, और यहां उल्टा है कि 1 तो रो है और 3 क्या है आपके कॉलम है। मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे डिफाइन होता है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। हाँ जी बिल्कुल है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोगों को इससे करवानी है। जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहली रो की पहले कॉलम से करवाएंगे तो आपका 2 आएगा, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 आएगा, पहली रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 4 आएगा। पहली रो के सारे कॉलम कंप्लीट हो गए। अब आते हैं दूसरे रो में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब तीसरी रो की बारी है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ऑर्डर क्या होगा यहां से देख के बता सकते हैं कि 3/3 है, या यहां आपकी नंबर ऑफ रो 3 है और यहां नंबर ऑफ कॉलम ये 3 है, तब भी आपका डिफाइन हो रहा। तो ये था आपका सेकंड वाला पार्ट। आशा करूंगा समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा, 1 माइनस के 2 2 3 और इसकी मल्टीप्लाई 1 2 3 2 3 1। पहले चेक करेंगे क्या ऑर्डर डिफाइन हो रहा है। जी बिल्कुल। इसका ऑर्डर कितना है आप कहेंगे 2/2। इसका ऑर्डर कितना है 2/3। क्या बताया था कि पहली वाली रो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ रो और इसमें नंबर ऑफ कॉलम और यहां से नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगी या डिफाइन हो पाएगी। पहली रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 और 2 3 जा 6, फिर पहली वाली की तीसरे वाले कॉलम से तो 1 1 जा 3 और यहाँ 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो -2। फिर दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो 2 + 6 और यहाँ से 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6 प्लस के 3। तो चेक करेंगे इसका आंसर कितना आएगा आप कहेंगे -3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -4 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1।
यहां से सॉल्व करेंगे तो 8, यहां सॉल्व करेंगे तो 13 और यहां सॉल्व करेंगे तो 9। तो देखें जरा इसका ऑर्डर कितना आ गया, यहां से नंबर ऑफ रो और यहां से नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका थर्ड वाला पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट हमने कर लिए। आते हैं हम लोग चौथे वाले पार्ट की तरफ। चौथे वाला पार्ट क्या है हमारा, आप कहेंगे 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे तो 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका भाई, तो चेक करें इसका ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई आराम से हो जाएगी। रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, कॉलम से। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 4 की मल्टीप्लाई 3 से आपका 12 आएगा। फिर पहली रो की दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 2 3 = 6 होगा और 3 2 = 6 होगा और 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आपका ये 0 आ जाएगा। फिर पहली वाली रो की तीसरे वाले कॉलम से करेंगे तो 2 5 = 10 होगा, 3 4 = आपका 12 होगा और 4 5 = 20 हो जाएगा। फिर जो हमने पहली वाली रो से मल्टीप्लाई करी वैसे ही सिमिलरली आप किससे करेंगे, दूसरी वाली रो से करेंगे। दूसरी वाली रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 3 1 = 3, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 और 5 3 = आपका 15 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 = 9, 4 2 = 8 और 5 की 0 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर दूसरी रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो 3 5 = कितना होगा आपका 15, 4 4 = 16 और 5 5 = 25। यहां तक सारी की सारी क्लियर होंगी आपके। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो 4 1 = 4, 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 6 3 = 18। फिर 4 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -12, 5 की इससे करेंगे तो +10 और 6 की 0 से करेंगे तो ये 0। क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट आपकी इससे करेंगे तो 4 5 = 20, 5 4 = 20 और 6 5 = 30। ये आ गया। फाइनल रिजल्ट लिखेंगे इसका, ये तीनों प्लस के हैं तो 12 + 2 कितना आएगा 14 और ये 6 प्लस का और ये माइनस का तो ये 0 हो जाएगा और ये 20 + 10 30, 30 + 40 42। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 18, 9 में से 8 जाएगा -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 और 15 40 और 40 में 16 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 56। इसको सॉल्व करेंगे तो 22, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 20 40 40 + 30 70। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका, इसका फोर्थ पार्ट आप कहेंगे। अब इसका आता है फिफ्थ वाला पार्ट। क्या आता है आपका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपका यही करके दिखा देता हूं, देखिए जरा 2 3 -1 1 2 1 और इसकी मल्टीप्लाई 1 0 1 -1 2 1। इससे करेंगे तो रो की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, कॉलम से। आप देखेंगे इसका ऑर्डर कितना है, आप कहेंगे 3 तो रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है, आप कहेंगे 2 × 3, तो 2 तो रो है 3 कॉलम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल है, दिख रहा है आपके सामने। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई पहली रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 2 1 = 2 और 1 की इससे करेंगे -1। फिर पहली रो की दूसरे के इससे करेंगे तो 0 + के 2 होगा और इसके इससे करेंगे तो आपका 2 + के 1 हो जाएगा। पहली रो का काम खत्म हमारा। अब दूसरी रो की बात करेंगे तो 3 1 = 3 और -2। फिर इसके इससे करेंगे तो 0 और ये 2 2 = 4। इसके इससे करेंगे तो 3 और ये +2। फिर तीसरी रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -1 और इसके इससे करेंगे तो 0 + के 2। इसके इससे करेंगे तो -1 + 1। फाइनली इसका रिजल्ट लिखते हैं हम लोग। तो देखो जरा 2 में से बन जाएगा 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 0 और 4 4, 3 + 2 कितना आएगा 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2, ये 2 और ये 0। आशा करूंगा यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये जो 6 वाला पार्ट है ये एज अ होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आशा करूंगा यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़िएगा ध्यान से कि इफ ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है एंड सी मैट्रिक्स है, देन कंप्यूट ए + बी। सबसे पहले हमें कंप्यूट क्या करना है, ए + बी। फिर सेकंड कंडीशन में कहा बी - सी। ये दोनों कंप्यूट करने के बाद फिर एक कंडीशन दे रखी है कि ऑल्सो वेरीफाई दैट ए + बी - सी
या a प्लस बी माइनस सी, ये आपको सॉल्व करना है। तो आते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा क्या है हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा है a प्लस बी, तो ठीक है a एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसके साथ प्लस करना है किसको, b को, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। चेक करें क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, हाँ जी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की, तो एडिशन पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए, 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे 4, 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे 1, -3 को इसके साथ ऐड करेंगे -1, 5 को 4 के साथ 9, 0 को 2 के साथ 2 और 2 और 5 कितना होगा 7, 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे आपका 3, -1 को 0 के साथ -1 और 1 और 3 कितना आएगा आप कहेंगे 4। तो क्या फाइनली आपने कंप्यूट कर लिया, आप कहेंगे a प्लस बी कंप्यूट हो गया। अब दूसरा में क्या चाहिए b माइनस सी, तो पहले b की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, c को, c के एलिमेंट कितने हैं 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। बेटा दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं इसलिए दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इसलिए हम लोग दोनों को डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 4 जाएगा -1, -1 में से 0 -1 में से -1 जाएगा -2 और 2 में से 2 जाएगा आपका 0। फिर 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 2 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 0 को -2 के साथ करेंगे +2 और 3 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये 0। तो ये आपका डिफरेंस हो गया, यानी इसका सेकंड वाला पार्ट आ गया b माइनस सी। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, जो वेरीफाई करना है उसका सबसे पहले हमने LHS पार्ट लिया। LHS पार्ट क्या कहता है कि एक के साथ प्लस कीजिए b माइनस सी को। तो एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1। इसके साथ प्लस करना है b माइनस सी, और b माइनस सी अभी अभी हमने कंप्यूट किया है, क्या है ये आपका -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ये क्या है आपका b माइनस सी। अब दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, प्लस करेंगे तो 1 और -1 कितना होगा आप कहेंगे 0, 2 -2 कितना होगा आप कहेंगे 0 और इसको सॉल्व करा तो ये -3 हो गया। 5 प्लस का 4 प्लस का 9, 0 में -1 को ऐड करेंगे -1 और 2 और 3 कितना होगा 5, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2, -1 को इसके साथ ऐड करेंगे आप कहेंगे +1 और 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आपका 1। तो ये हो गया हमारा LHS पार्ट। अब हमें RHS पार्ट क्या कंप्यूट करना है। RHS पार्ट कहता है कि पहले a प्लस बी निकालिए, फिर उसके साथ c को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और a प्लस बी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं क्या, हाँ जी, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है किसको, c को, और c कितना है हमारे पास आप कहेंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इसके साथ इसको क्या करना है माइनस करना है। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो 4 -4 0 1 -1 0 -1 और -2, तो आप कहेंगे ये आपका -3 आ गया। अब 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहेंगे 5 और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, -1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब LHS पार्ट ध्यान से देखें, 0 0 -3, RHS पार्ट में 0 0 -3, 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1। तो चेक करें कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या ये कहा जा सकता है कि ये दोनों पार्ट जब आपस में इक्वल हैं तो हम लोग कहेंगे कि LHS जो है वो डेफिनेटली इक्वल है किसके, RHS के। ये आपने वेरीफाई कीजिए, तो यहां पर लिखिएगा हेंस वेरीफाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो फिर से वही कंडीशन आ गई कि ये एक मैट्रिक्स है जिसके पहले वेरिएबल दे रखा और ये एक मैट्रिक्स है जिसके पहले एक स्केलर दे रखा। जब हम स्केलर की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। सिंपली जो करते आ रहे वही कीजिए। कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा,
कॉस स्क्वायर, कॉस के इससे करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस के इससे करेंगे तो आप कहेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर कॉस की कॉस से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा बाल को, आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन की इससे करेंगे तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन की कॉस से करेंगे तो ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन की जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमने जो स्क्वायर दे रखे थे उसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की। अब क्या करना है, दोनों में ऑपरेशन यानी प्लस ऑपरेशन हम लोगों को लगाना है। तो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, बस दो मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर के साथ किसको ऐड करना है हमें, साइन स्क्वायर के साथ, और ये प्लस का कितना है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां है आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और ये प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। यहां क्या दिख रहा है आपको, आप कहेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां क्या है हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लास 10th में हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेफिनेटली क्या होता है, 1 होता है। कि ऐसी भी कोई भी साइन और कॉस अगर एंगल सेम है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है। तो देख पा रहे होंगे कि ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल आउट हुए। इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये आपका 0 है, ये 0 है, और ये कितना आपका 1। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आई, वो भी जिसका ऑर्डर कितना है 2/2। आशा के बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है मैंने। क्या है क्वेश्चन आपका कि फाइंड एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए कंडीशन दे रखी है कि एक्स प्लस वाई दो मैट्रिक्स का सम है और दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है, और दोनों को सॉल्व करके हमें अलग अलग मैट्रिक्स निकालनी है, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई फाइंड करनी है। तो सिंपली जैसे हम लोग करते आ रहे थे क्लास 10th में कि दो अगर मैट्रिक्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका अगर ढूंढा जाए, तो मैंने आप लोगों को बताया 3 तरीके बता रखे हैं ऑलरेडी। कौन कौन से तरीके हैं, पहला आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आप कहेंगे एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस सेक्शन मेथड। बट यहाँ हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें कि यहाँ x और y के कोफिशिएंट और x और y के कोफिशिएंट दोनों आपके सेम है, बट यहाँ एक प्लस में और एक क्या है माइनस में। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं, तो यहाँ से देखो कि x प्लस वाई निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, आप कहेंगे x माइनस वाई। तो ये कितना आएगा आपका 7025, और बीच में प्लस आएगा तो ये 303। आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल, x और x कितना आ गया, आप कहेंगे 2x। ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो 7 + 3 कितना आ गया आपका 10, 0 में 0 को ऐड करेंगे 0, और 2 में 0 को ऐड करेंगे 2, और 5 + 3 कितना आएगा, आप कहेंगे 8। 5 और 3 कितना आएगा, आप कहेंगे 8। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x = 1/2, 10, 0, 2, 8। अब हम लोगों को पास फिर से एक प्रॉपर्टी आती है कि हम जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है कि जब किसी भी नंबर से, किसी भी स्केलर से हम डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे 5। 2 को 0 से डिवाइड करोगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 4। तो एक मैट्रिक्स निकल के आ गई आपकी x। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आप कहेंगे y की। अभी मैंने ऐड करा था, आप क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। क्या कर दूं, आपको सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो यहाँ फर्स्ट के साथ सेकंड को सब्ट्रैक्ट करा जाए तो x + y, बीच में क्या आएगा माइनस साइन, x - y। तो x + y की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 7025, माइनस x - y की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 3003। तो जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y -x, और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, तो इस बार ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूं तो 7 + 3 कितना आएगा, आप कहेंगे 10। 0 में सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप कहेंगे 4। 0 को 0 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका 0। 2 के साथ 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 2। तो y और y कितना निकल के आ गया, आप कहेंगे 2y, और ये कितना है आपका 4022। अब अगर y के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो y
1/2 ऑफ 4022। अब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 2011। तो ये आपका y आ गया और ये आपका क्या आ गया x। पहले पार्ट में आपने दोनों की दोनों वैल्यू निकाली, एक x निकाल लिया और एक y निकाल लिया। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट आसान था क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट बराबर थे, बट अगर सेकंड वाले पार्ट की बात करी जाए तो यहाँ कोएफिशिएंट दोनों के दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस बात है, हम लोग एलिमिनेट तभी कर पाते थे जब किसी एक का कोएफिशिएंट को आप बराबर रखते थे। तो यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, आप कहेंगे 2। यहाँ y का कोएफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 2। तो इस कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 2 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, आप कहेंगे 3 से। जब इस पूरी मैट्रिक्स में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y होगा। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी 4 6 8 0। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 3, 3 5 जा 15। तो आशा करूंगा ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि y का कोएफिशिएंट यहाँ भी 6 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ भी 6 है। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट को अगर सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान देखें क्या निकल के आएगा आपका आएगा 4x प्लस 6y, बीच में माइनस साइन 9x प्लस 6y इक्वल टू, बेटा यहाँ 4x प्लस 6y की वैल्यू कितनी है 4680, बीच में क्या लगाना है माइनस साइन, 6 माइनस 6 माइनस 3 और ये 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y, ये माइनस के 9y और ये माइनस 6y। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो 4 में से 6 जाएगा, आप कहेंगे -2, 6 में से -6 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 12 होगा। 8 में से -3 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका कितना आएगा 11 आ जाएगा। और 0 में से ये जाएगा तो आप कहेंगे ये माइनस का 15। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे -5x, तो ये माइनस का 2, 12, 11 माइनस 15। अब x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1/5 -2 12 11 -15। अब आप चाहो तो इसे डिवाइड कर दें सारे के सारे एलिमेंट को, या आप यहां भी छोड़ सकते हैं। तो ये निकल के आ गया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि आप x की वैल्यू किसी एक में रखो, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, और फिर दूसरे साइड ले जाओ और y की वैल्यू निकाल लो। या अभी जो हमने x का कोएफिशिएंट बराबर करा था, अब सॉरी y का कोएफिशिएंट बराबर करा था, आप किसका कर ले, x का। अगर मुझे x का कोएफिशिएंट बराबर करना है तो इस बार मुझे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से, और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, आप कहेंगे 2 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देखें 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9y, बीच में क्या लगाएंगे हम लोग माइनस साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4y। बेटा जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस के 4 माइनस के 2 और ये 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू, बेटा 6 में से 4 जाएगा, आप कहेंगे 2, 9 में से -4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 13, और 12 में से -2 जाएगा तो ये 14, और 0 में से 10 जाएगा तो आपका 10। तो ध्यान से देखें ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, और 9y में से 4y जाएगा, कितना बचेगा आपका, आप कहेंगे 5y। तो आपका कितना आ गया 2 13 14 माइनस 10। y की वैल्यू चाहिए तो आपका 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 13 14 माइनस 10। तो ये है आपकी y की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7, जिसमें दो पार्ट थे, पहला और सेकंड। दोनों ही कंडीशन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x और y की वैल्यू चाहिए थी। सॉल्व आपके बोर्ड पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, कि फाइंड x इफ y इक्वल टू देन एंड 2x प्लस y कंडीशन दे रखी है। सो सिंपल सा है, आप सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू चाहिए। इस प्लस y को उधर ले जाओ, तो जब इसको उधर ले जाओगे आप तो क्या होगा, आप कहेंगे -y, और y तो हमें ऑलरेडी दे रखा है ना,
2x कितना दे रखा 1 0 माइनस 3 2, y कितना दे रखा आप कहेंगे आपका ये है 3 2 1 4। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है इसीलिए सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 को 3 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2, 0 को 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, -3 को -1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 और 2 को 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा -2। क्या चाहिए मुझे x, तो x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में आएगा, तो -2 -2 -4 -2। जब इस 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो x कितना निकल के आएगा आप कहेंगे -1 -1 -2 -1, तो ये निकल के आ गया आपका x। आसान सा क्वेश्चन था, आशा करूंगा समझ में आ गया होगा कि फाइंड x एंड y इफ एक कंडीशन दे रखी है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कोई स्केलर है तो आप स्केलर की सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सॉल्व करने का तरीका आसान होता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 और 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे आपका 2x आएगा। फिर ये आपका कितना है y 0 1 2 इक्वल टू क्या दे रखा आप कहेंगे 5 6 1 8। अब कौन सा ऑपरेशन है आप कहेंगे एडिशन का है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। 2 को y के साथ ऐड करेंगे तो 2 + y होगा, 6 को 0 के साथ ऐड करेंगे 6 होगा और 0 को 1 के साथ ऐड करेंगे 1 होगा और 2x को 2 के साथ ऐड करेंगे तो +2 होगा इक्वल। ये क्या निकल के आया आप कहेंगे 5 6 1 8। अब दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। हाँ जी ऑर्डर सेम है और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ 6 6 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, तो ये बचा किसके इक्वल होना चाहिए आप कहेंगे 5 के इक्वल, तो इसे 5 के इक्वल रखा। अगर 5 के इक्वल रखा तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल, तो ये प्लस उधर जाके माइनस का होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो एक वेरिएबल आपके सामने आ गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये एलिमेंट इसे के इक्वल है तो ये एलिमेंट भी इसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 2x + 2 को किसके इक्वल कर दीजिए 8 के इक्वल कर दीजिए, तो +2 उधर जाके किसका होगा आप कहेंगे माइनस का, तो 2x = 6, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 / 2 यानी 3, तो x भी कितना आ गया आपका 3। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 10 है, क्या कहा गया सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। सॉल्व द इक्वेशन किसके लिए x y z एंड t, 4 के 4 वेरिएबल हैं, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। वही तरीका वही रूल आपका क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहीं से आएगा कि सारे के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2x 2z 2y और 2t प्लस जब 3 की मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 की -1 से करेंगे तो -3 और इससे करेंगे 0 और 3 2 जा 6 और यहाँ जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि आप इस मैट्रिक्स को आप इधर लाएं तो पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इसको पहले इसके साथ ऐड कर सकते हैं फिर इक्वल कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपके वही आएंगे। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा आप कहेंगे 2x + 3, इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2z - 3, इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो 2π + 0, 0 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ कितना आएगा आप कहेंगे 2t + 6 इक्वल, ये किसके इक्वल होगा 9 15 14 और 18 के इक्वल होगा। अब अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो 2x + 3 डेफिनेटली 9 के इक्वल होगा और ये 2x ये +3 उधर जाएगा किसका होगा आप कहेंगे माइनस का, तो 2x = 6। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी आपकी 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2z - 3 = आपका 15, ये माइनस का 3 जब आप उधर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2z = 18 और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, तो z की वैल्यू आपकी 9 आ गई, दो वेरिएबल आ गए आपके। अब 2y किसके इक्वल होगा डेफिनेटली आप कहेंगे 14 के इक्वल होगा, तो इससे इसको सॉल्व करेंगे तो 7, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आप कहेंगे 7। लास्ट बचा आपका क्या
कि 2t प्लस 6 डेफिनेटली 18 के इक्वल है। अब ये प्लस 6 उधर जाके किसका होगा, आप कहेंगे माइनस का होगा। तो 2t इक्वल टू 12 और इससे इसको डिवाइड करोगे तो t भी कितना निकल के आएगा आपका 6। तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये 7 हो गया और ये क्या आपका t। 4 के 4 वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड कर लिए। आशा करूंगा समझ में आ गया हो। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा कि इफ x टाइम्स ऑफ एक मैट्रिक्स प्लस y टाइम्स ऑफ दूसरी मैट्रिक्स इक्वल टू तीसरी मैट्रिक्स, और कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बहुत सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 8, 9, 10 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 कि x टाइम्स ऑफ 2 3 प्लस y माइनस 1 1 इक्वल टू 10 और 5, ये है। तो जब हम किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। तो 2x और 3y, और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू आप कहेंगे 10 और 5। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन परफॉर्म करेंगे, दोनों ऑर्डर सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए सॉरी स्क्वायर नहीं है, 2 by 1 की मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से 2x माइनस वाई आएगा और यहां से 3x प्लस वाई आएगा इक्वल टू 10 और 5। अब दो अगर मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो आप कहेंगे एक इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 5 इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट बराबर हैं तो ऐड कर दीजिए। तो 3 प्लस 2 कितना आएगा 5x और 10 प्लस 5 कितना आ गया 15। इससे इसको कैंसिल आउट करा तो x कितना निकल के आ गया आपका 3। अब इस x की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में। मान लीजिए हमने फर्स्ट में रखा तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 3 जो 6 माइनस वाई इक्वल टू 10। ये प्लस 6 उधर जाके किसका होगा आप कहेंगे माइनस का, तो ये आ गया प्लस का 4 और y की वैल्यू निकल के आ गई -4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पर। 12 याद रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया, इनमें से आपको नॉर्मली एक दो क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी एमसीक्यू बेस में या कभी कभी सेक्शन ए में जो आप सेक्शन बी जो 2 मार्क्स का होता है वहां देखने को मिल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल हल्के में ना लें, जरूरी है। बोर्ड में इस तरीके के एक आध क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका कि 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस करना है हमें 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू और ये आपका 3। तो सॉल्व करना है नॉर्मली जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं। सबसे पहले जब किसी स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3x होगा, ये 3y होगा, ये 3z होगा और ये 3w होगा इक्वल। अब दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करोगे आप तो x को 4 के साथ ऐड करोगे तो x प्लस 4, 6 को इसके साथ ऐड करोगे तो x प्लस वाई और इसको इसके साथ करोगे तो -1 z और w और ये आएगा आपका 2w प्लस के 3। ये आपका 2w प्लस 3। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कहती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो चेक करते हैं कि 3x किसके इक्वल होना चाहिए, आप कहेंगे x प्लस 4 के इक्वल होना चाहिए। तो 3x इक्वल होगा x प्लस 4। जब प्लस x आप इधर लाएंगे तो ये किसका होगा माइनस का, और 3x में से x जाएगा 2x इक्वल टू 4। तो इससे इसको सॉल्व करा तो x जो यहाँ से निकल के आ गया वो आपका है 2। आशा करूंगा क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी जो इक्वल है जो इसके इक्वल होनी चाहिए 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। हमने x ऑलरेडी फाइंड कर लिया, यहाँ रखिएगा। ये प्लस का y को इधर लाएंगे तो ये किसका होगा माइनस का 6 प्लस एक्स, x कितना है आपका 2 और इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2y और 6 प्लस 2 8, इससे इसको सॉल्व करा तो y की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 4। तो x आ गया तो y आ गया। अब तीसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग कि यहाँ इसको पहले इसको सॉल्व करना आसान होगा हमारे लिए कि 3w इक्वल टू
2w प्लस के 3, 2w इधर आएगा तो किसका होगा, आप कहेंगे माइनस का, तो इक्वल टू 3, तो w इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। अब इसको पहले सॉल्व क्यों करा, क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल हैं, सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस के w, z को इधर लाया तो 3z माइनस जेड माइनस 1, w कितना निकाला हमने +3, 3z में से z जाएगा, कितना बचेगा 2z, और ये 2, इससे इसको कैंसिल आउट करो तो z की वैल्यू 1 हो गई आपकी। तो ये हो गया x, ये y, ये आपका z और ये आपका w। आशा करूंगा यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर होगी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें दो चैप्टर कवर हो रहे हैं। पहला तो आपका फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री और तीसरा आपका मैट्रिक्स। तीनों की तीनों प्रॉपर्टी एक साथ लगेंगी, तो आपको ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर दूसरे तीसरे साल में इस क्वेश्चन को देख पाते होंगे कि आपके बोर्ड में जरूर आता है। और आप जब हाफ ईयरली या आपके यूटी जो भी एग्जाम होते होंगे उनमें आप देखेंगे, अगर ये चैप्टर आपका पढ़ा दिया होगा तो ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, हर एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए। सॉल्यूशन क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा हमें cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1। अब हमें फंक्शन ऑफ एफ एक्स तो पता है, क्या नहीं पता, फंक्शन ऑफ y नहीं पता। तो हम लोग जब क्लास 11th में पढ़े थे रिलेशन और फंक्शन, तो अगर एक कोई फंक्शन है, जब x है तो सब जगह x है, और अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किससे, y से, तो यहाँ फंक्शन ऑफ y नहीं आ जाएगा क्या मेरा, आप कहेंगे cos y, और ये माइनस साइन y इक्वल टू 0, और ये साइन y cos y 0 0 0 1। तो ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो गया और ये फंक्शन ऑफ एफ आई हो गया। तो क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स भी आ गया, फंक्शन ऑफ वाई आ गया। जो प्रूव करना है मैंने उसका एलएचएस पार्ट ले लिया। क्या ले लिया, एलएचएस पार्ट ले लिया। एलएचएस पार्ट में हमारा क्या है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एफ वाई। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, फंक्शन ऑफ y माइनस साइन y 0, साइन y कॉस y 0 0 0 1, ये मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई बहुत आसानी से हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही जो अभी तक अपनाते आ रहे हैं हम लोग, कि पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, तो cos x की मल्टीप्लाई cos y से करेंगे। अब यहाँ cos स्क्वायर x मत कर देना क्योंकि दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो ये cos x इंटू cos y, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा। लिखने की जरूरत है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। पहली रो की जब हमने पहले कॉलम से करा तो पहला एलिमेंट आ गया। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा। cos की मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस साइन वाई, और यहाँ क्या आएगा cos x। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस साइन एक्स और ये cos y। फिर 0 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर पहली रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई cos से करेंगे 0, माइनस साइन एक्स की इससे करेंगे 0, और 0 की 1 से करेंगे तो 0। तो ये आ गया आपका पहली रो का, जब हम तीनों कॉलम से करा तो पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट। अब जो पहली रो के साथ करा वही दूसरी रो के साथ करना है। दूसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे साइन एक्स कॉस वाई, और फिर यहाँ से क्या आएगा, आप कहेंगे कॉस एक्स साइन वाई, और 0 की 0 से करेंगे तो 0। अब पहली दूसरी रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, और कॉस की कॉस से करेंगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर दूसरी रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी रो की बारी है, तीसरी रो से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर इसकी करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और फिर जब इसकी करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये आपका आ गया। अब कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी याद रखनी है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एफ वाई। ध्यान से देखा जाए तो ये cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई।
दूसरे वाले तरीके को अगर दोनों से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, और यहां से देखो साइन ए कॉस बी, साइन एक्स कॉस वाई, और इस वाले को बाद में लिखा जाए तो कॉस एक्स साइन वाई, और ये 0 0 तो 0 दिख ही रहा होगा आप सभी को। अब दूसरी वाली कंडीशन में सेम डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये जो पहले प्लस का है उसे पहले लिख देता हूं मैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये कितना है आपका 0 है। यहां देखो 0, ये 0 और ये क्या आपका 1 है। अब यहां आपको दो फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। पहला फॉर्मूला तो आपका ये है कि साइन a प्लस बी या साइन x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर कहीं ये लिखा है तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, अगर इसका वाइस वर्सा कहें तो यह कहीं अगर ये लिखा है तो उसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर कहीं ये भी लिखा है तो उसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो देखो इस कंडीशन को चेक करते हुए क्या निकल के आया हमारा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एफ वाई इक्वल टू, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे माइनस साइन ए प्लस बी का, और ये 0, ये किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे साइन ए प्लस बी, और ये किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे कॉस ए प्लस बी, और ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखते हैं। देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। जब यहाँ x है सब जगह तो हमने इसे फंक्शन ऑफ x नाम दिया। कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। जब अंदर आपका y है तो इसे फंक्शन ऑफ y नाम दिया। तो इसके और इसके कंपैरिजन करें, कॉस कॉस है, माइनस साइन साइन है, साइन साइन है, कॉस कॉस है, और बाकी 0 0 1 0 0 1। तो जब x है तो फंक्शन ऑफ x लिखा, y है तो फंक्शन ऑफ y लिखा, तो क्या मैं जब यहाँ x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो क्या इसे फंक्शन ऑफ x प्लस वाई लिख सकता है क्या? और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस चीज़ को दोबारा सॉल्व कर देंगे और दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो को हम लोगों को यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो आज